हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ मेघना और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसबीआई में प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया रहता है और एक पोस्ट से कौन सी दूसरी पोस्ट पे आप प्रमोट होते हो, इन सभी चीज़ों में हमें कितना टाइम लगता है। तो ये सारा चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बिकॉज आने वाले टाइम में आपको डिफरेंट अपडेट मिलती रहेगी एसबीआई के लिए और कंटेंट भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, सो आप में से जो भी स्टूडेंट है एसबीआई पीओ टारगेट कर रहे हो, एसबीआई पीओ आपको बनना है आने वाले ईयर्स में, तो सभी के मन में क्यूरियोसिटी तो रहती ही है। क्यूरियोसिटी कि क्या वो एक चेयरमैन की पोजीशन तक जा सकते हैं। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी फॉर अ एसबीआई पीओ टू बिकम अ चेयरमैन ऑफ एसबीआई इन अपकमिंग ईयर्स। ठीक है, कभी ये पोस्ट पे वो पहुंच सकते हैं? तो बिल्कुल आप पहुंच सकते हो। ठीक है, और इन्हीं सारी चीज़ों में हम आज ये डिस्कस करेंगे कि कितना टाइम ड्यूरेशन आपको चाहिए होता है और कैसे कैसे आप प्रमोट होते हो। इसमें ये क्वेश्चन भी रहता है, क्या हमको बैंक ज्वाइन करने के बाद भी पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या हमको एग्ज़ाम देना पड़ता है। और काफ़ी स्टूडेंट ये भी पूछते रहते हैं कि जैसे मान लो अगर हमको प्रमोशन मिल रहा है तो क्या एक फिक्स इंटरवल के बाद आपको प्रमोशन मिलता है या फिर वो प्रमोशन आप जल्दी भी अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो यही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो जब आप एसबीआई पीओ बनते हो, ठीक है, आप एक एज अ पीओ ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, एज अ पीओ आपने ज्वाइन किया तो फॉर 2 इयर्स आपकी ट्रेनिंग चली। ठीक है, ठीक है, जिसमें आपका 3 बार पोस्टिंग हो गई, तो आपके पास ये 2 इयर्स का टाइम हो गया ट्रेनिंग पीरियड में। इस प्रमोशन टाइम में आप डिफरेंट चीजें सीखते हो यहाँ पे, और आफ्टर दिस 2 इयर्स आप बन जाते हो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे आगे की पोस्ट आती है। ठीक है, तो जो आपका ये असिस्टेंट मैनेजर वाला पोस्ट है, दिस इज स्केल 1। इसका मतलब आप जो पीओ बनते हो उसके बाद आप एक स्केल 1 ऑफिसर बन जाते हो। ठीक है, और स्केल 1 ऑफिसर के बाद फिर आप डेप्यूटी मैनेजर बनते हो। ठीक है, आफ्टर प्रमोशन। अब इस प्रमोशन में आपका कुछ एग्जाम्स होते हैं, कुछ इंटरव्यू होता है, वो आपको क्लियर करना पड़ता है और उसके बाद यहाँ पे आप डेप्यूटी मैनेजर बनते हो, जिसे हम बोलेंगे स्केल 2 ऑफिसर। ठीक है, स्केल 2 ऑफिसर, देन मैनेजर आपका स्केल 3 ऑफिसर, चीफ मैनेजर स्केल 4 ऑफिसर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर आपका स्केल 5, ऐसे करके आपका ये चीजें चलती है। ठीक है, तो हर जैसे यहाँ पे जैसे पीओ बने, आप असिस्टेंट मैनेजर बने, फिर 3 से 4 साल में आप डेप्यूटी मैनेजर बन सकते हो विद प्रमोशन। ठीक है, अगर जैसे कि आप अगर टाइम टू टाइम प्रमोशन ले सकते हो तो आप हायर पोस्ट तक भी यहाँ पे आराम से पहुंच सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचने में आपको 13 से 15 साल का एक इंटरवल मान लो आपको लग जाता है। 13 to 15 ईयर्स का एक टाइम इंटरवल आपको लग जाता है यहाँ पे तक पहुंचने में। ठीक है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, जब आप टाइम टू टाइम अपने प्रमोशन जो हैं वो लेते रहते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे इसका मतलब तो ये है कि एक फिक्स इंटरवल का आपको मतलब इंतजार नहीं करना है। आप जो प्रमोशन है एग्जाम पास आउट करते हो आपको प्रमोशन मिल जाएगा। आपको एक फिक्स्ड टाइम का वेट नहीं करना है और आगे आप चलते हो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है कि इफ आई हैव टू बिकम अ चेयरमैन तो हमको एक अर्ली एज में अर्लियर थोड़ा सा ज्वाइन करना पड़ता है। मतलब अराउंड अगर आप 25 तक टिल 25 आप ज्वाइन कर लेते हो एसबीआई एज अ एसबीआई पीओ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मतलब टिल 25 अगर आप ज्वाइन करते हो तो चांसेस रहते हैं कि आप यहाँ पे से चेयरमैन की पोजीशन तक जा सकते हो। वाई? बिकॉज यहाँ पे रिटायरमेंट का रहता है, तो बिफोर रिटायरमेंट आपको इस पोजीशन तक जाना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अराउंड 30 ईयर्स का अगर हम टाइम लेके चले, 30 to 32 ईयर्स का टाइम लेके चले, तो आपको 60 ईयर्स तक मतलब यहाँ पे आप पहुंच सकते हो। ठीक है, अराउंड 65, 60, 67, 66 ईयर तक आप यहाँ पे पहुंच सकते हो। तो इसका मतलब थोड़ा सा अर्ली आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, 23, 24 और 25, 22 इस एज में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और जिससे आप यहाँ तक टाइम से पहुंच पाओगे। ओके, अब यहाँ पे आता है एक आपका बीच में जैब कैप का भी एग्जाम होता है। कई लोग इसके लिए भी कंफ्यूज रहते हैं। देखो, वो आपका एक इंक्रीमेंट वाला एग्जाम है कि आपका जो पे है उसमें इंक्रीमेंट आपको मिलता है। इट इज डिफरेंट, इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रमोशन, बट येस अगर आपने वो टेस्ट दिया होता है तो प्रमोशन में आपको वहां से एडवांटेज मिल जाता है। मतलब जिन भी स्टूडेंट ने जिन भी एम्प्लॉयर्स ने वो टेस्ट दिया होगा वहां पे आपको एक थोड़ा सा आपका एक एडवांटेज होता है प्रमोशन के लिए। ठीक है, पर वो उसके मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जैब कैप से प्रमोशन
मिलेगा, आपको सिर्फ वहां से इंक्रीमेंट मिलता है। ओके, सो ये आपका पूरा हायरार्की रहती है, ठीक है। आफ्टर असिस्टेंट जनरल मैनेजर आप डेप्यूटी जनरल मैनेजर बनते हो, आप जनरल मैनेजर बनते हो आफ्टर दैट, ठीक है, 3 से 4 साल के इंटरवल में, और उसके बाद आपके पास चीफ जनरल मैनेजर, ठीक है। तो चीफ जनरल मैनेजर भी काफी हाई पोस्ट है, ठीक है। आप एक LHO के हेड बन जाते हो यहाँ पे, ठीक है। LHO का हेड हो मतलब आपका लोकल हेड ऑफिस, ठीक है, कोई भी सर्कल का एक लोकल हेड ऑफिस हो गया, आप वहां पे के हेड बन गए, ठीक है, चीफ जनरल मैनेजर। तो अराउंड यहाँ तक आपका प्रमोशन चलता रहता है। आफ्टर डेप्यूटी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, इफ यू बिकम डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, इसके बाद आपका जो होता है रिकमेंडेशन होती है, ठीक है। रिकमेंड किया जाता है आपको बाय BBB, ठीक है, बैंक्स बोर्ड्स ब्यूरो। तो यहां पे से इसके बाद आपकी क्या आती है, रिकमेंडेशन, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक भी आप पहुंच गए, अगर आपका काम अच्छा है और टाइम टू टाइम आपने प्रमोशन लेते गए तो यहां तक आप टाइमली पहुंच जाते हो। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे आपको रिकमेंड किया जाता है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड देन एज अ चेयरमैन आपको रिकमेंड करती है BBB, ठीक है। तो यहां तक के बाद आपका फिर रिकमेंडेशन के बेस पे चलता है। ओके, तो हम एक मोटा मोटा बात करें तो आपको अराउंड 32 ईयर्स आपको लग जाएंगे यहाँ तक जाने में। ओके, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, इतने टाइम का मतलब इतने ड्यूरेशन का आपके पास टाइम है एज अ चेयरमैन बनने का। अब आपको पता है चेयरमैन सिर्फ एक होता है, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर भी काफी हाई पोस्ट है, यहाँ पे आपके 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको काफी अच्छा परफॉर्म करना होता है क्योंकि आपके रिकमेंडेशन के बेस पे है, ठीक है, और बहुत लोगों के बीच में एक पर्सन आपको चूज होना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है, काफी कंपटीशन रहता है यहाँ के बाद आपका, ठीक है। तो ये आपका प्रमोशन का हायरार्की रहता है और ये आपकी पोस्ट रहती है। और देखो बैंक में क्या होता है, हर 3-4 साल में आप एलिजिबल हो जाते हो प्रमोशन के लिए, ठीक है। तो टाइम टू टाइम आपके प्रमोशन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर आप स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 ऐसे करके आप ऑफिसर बन सकते हो, ठीक है। फिर वैसे वैसे आपका सैलरी में भी इंक्रीज होता रहेगा। तो ये रहता है हमारा जो आपका प्रमोशन का आपका क्राइटेरिया रहता है, और पोस्ट का जो ये पोस्ट आपकी होती है, ठीक है, जब आप एक SBI PO ज्वाइन करते हो। एंड यस यू कैन बिकम अ चेयरमैन, बट यस आपको अर्लियर एज में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे हम एक कंक्लूजन निकालें तो 22, 23, 25 तक अगर आप ज्वाइन कर लो तो चांसेस रहते हैं कि यू कैन बिकम अ चेयरमैन, ठीक है। वरना काफी जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपका मतलब एज अ जनरल मैनेजर रिटायर हो जाते हैं और डेप्यूटी जनरल मैनेजर भी रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे काफी क्वेश्चन रहता है कि ब्रांच मैनेजर कहाँ होता है। फिर देखो, ब्रांच मैनेजर ऐसे कोई एज अ पोस्ट नहीं है। यहाँ पे आप एज ए स्केल 1 ऑफिसर भी ब्रांच मैनेजर बन सकते हो, स्केल 2, स्केल 3 ऑफिसर भी ब्रांच मैनेजर बन सकते हो, और अगर आप स्केल 3 ऑफिसर हो तो भी हो सकता है कि आप ब्रांच मैनेजर ना हो, या स्केल 4 हो तो भी आप ब्रांच मैनेजर ना हो, क्योंकि ये डिफरेंट ब्रांच पे डिपेंड करता है। अगर वो आपकी ब्रांच जो है वो स्केल 4 ब्रांच है, तो मान लो आप स्केल 3 हो तो आप ब्रांच मैनेजर नहीं हो, आपके जो ऊपर वाला पोजीशन वाले हैं वो आपका मतलब आप उनके अंडर काम करोगे, ठीक है। तो एज अ ब्रांच मैनेजर आप कभी भी बन सकते हो अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, मतलब अकॉर्डिंग टू द सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि इस टाइम के बाद आप ब्रांच मैनेजर बनते हो, यहाँ पे एज अ 3 स्केल ऑफिसर, 5, 4 ऐसे करके आप ब्रांच मैनेजर बन जाते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये सब हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या है कि आपको एग्जाम देना है एक टाइम में, और फिर उसके बाद प्रमोशन लेते रहना है, और आपका एक फिक्स टाइम हो जाएगा कि भाई चलो इतने टाइम में आपने वो आउट ऑफ 1000 मार्क्स आपका टेस्ट होता है, तो उसमें आप टॉप जो परफॉर्मर्स होते हैं उनको आगे प्रमोट करते रहते हैं, ठीक है। सो आई होप ये सारा चीजें आपको हेल्प करेगा, और आपके जो क्यूरियोसिटी आपके मन में है थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी, और आपके टाइम टू टाइम प्रमोशन भी होते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टाइम लग जाता है, जैसे अगर हम गवर्नमेंट जॉब में देखें तो वहां रहता है, बट यहाँ आप टाइम टू टाइम प्रमोशन ले सकते हो, ठीक है। और आप में से जो भी स्टूडेंट हैं जो SBI की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू कैन कंसीडर आवर टेस्ट सीरीज हेयर, ठीक है। आप ये टेस्ट सीरीज कंसीडर कर सकते हो। दिस इज द
दिस इज कंप्लीट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे आपके क्या क्या फीचर रहते हैं ये देख लेते हैं। आपका चैप्टर वाइज टेस्ट रहता है, सेक्शनल टेस्ट आपके रहते हैं इसके अंदर, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, ठीक है। करंट अफेयर टेस्ट है आपका, फुल लेंथ टेस्ट भी है इसके अंदर, मतलब मॉक टेस्ट आपके पूरे प्रीलिम्स के लिए भी एंड मेंस के लिए भी। तो आप में से जो भी स्टूडेंट है SBI PO आप प्रिपेयर कर रहे हो, अभी आपने ये तो समझ लिया कि प्रमोशन कैसे हो रहा है, कहाँ कितना, मतलब कितने टाइम में आप कहाँ कौन सी पोस्ट तक पहुंच रहे हो, और यहाँ पे पहले वहां तक पहुंचना है, पहले आपको वो स्टेज क्लियर करनी है, पहले SBI PO बनना है, ठीक है। तो आप टाइम टू टाइम प्रिपरेशन अच्छे से करिए, कंसिस्टेंट रहिए अपनी प्रिपरेशन में, पॉजिटिव माइंड रखिए, नेगेटिव जो उतना भी इन्वायरमेंट है, नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको आपको दूर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अभी आपका यहाँ पे इसके बीच में 85% का आपका वो चल रहा है डिस्काउंट, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज टेस्ट आप मॉक टेस्ट जो होते हैं आपकी प्रिपरेशन जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट आपका पार्ट होता है, तो मॉक टेस्ट इज मस्ट, ठीक है। चाहे आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप कहीं से भी करो, ठीक है। तो अभी आपको, अगर आप वेबसाइट पे जाते हो, हमारे वेबसाइट को अगर आप विजिट करोगे तो इस तरीके से ओपन होगा edutab.in, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कोर्सेज को चूज करना है। कोर्सेज में आप SBI PO कोर्सेज पे जाओगे, ठीक है। SBI PO कोर्सेज में आपको इस तरीके से यहाँ पे ओपन होगा। इफ यू स्क्रॉल डाउन तो ये आपके पास ये कोर्सेज हैं SBI PO के। सो ये आपकी टेस्ट सीरीज है यहाँ पे, ठीक है। एंड दिस इज द लाइव क्रैश कोर्स वाला, ठीक है। तो आप ये चीज कंसिडर कर सकते हो एंड यू कैन, आपको ये सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है, ओके। चलिए, सो अगर आप विजिट करोगे तो इस तरीके से आपको SBI PO कोर्सेज में आपको वहाँ पे जाना है, ओके। सो आई होप आपको आज के ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ये यहाँ पे अब थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो चुकी हों, ठीक है। और आप आगे आने वाले एग्जाम के लिए और अच्छे से प्रिपेयर करोगे। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, गुड डे।